हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग लोगो, प्रोफेशनल लोगो बनाने का तरीका लेकर के आया हूं, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो चलिए, हम उसके लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होगी वो पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आपको शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद इसको यूं कर दें। इसको यूं करने के बाद इसे यहाँ से कट कर दें। इसको बड़ा चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, उसके बाद क्या करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ भी क्लिक कर देंगे और यहाँ भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम कलर कर लेते हैं, कलर कर देते हैं हम यहाँ पर ब्लैक। यहाँ पर हम ब्लैक कलर कर देते हैं। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक यूट्यूब का आइकॉन बनाएंगे। तो इस पर क्लिक करके इसको यूं छोटा कर दें। उसके बाद फिर से इसको और भी छोटा कर ले, जितना आप चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। मैंने इतना कर दिया है। करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, रेडियस को कुछ 15 कर देता हूँ। उसके बाद सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे, रेड कलर ही ये रहेगा हमारा। उसके बाद इसे भी हम ये से रिलेटिव पोजीशन का टूल यूज़ करके यहाँ से इसको बराबर कर देंगे और इस पर क्लिक करके सही कर देंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक शेप लेंगे यहाँ से, और वो शेप ये वाला शेप होगा। और यहाँ से हम सही वाले आइकन पर क्लिक करके इसको छोटा कर लेंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसको ये ऊपर हो गया है। उसके बाद अब हम इसको घुमाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको यहाँ से घुमा सकते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरीके से बन करके तैयार रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं तो बना सकते हैं आसानी के साथ इस तरह से। तो ये हमने कर दिया है। करने के बाद आप चाहे तो इसका साइज़ और भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। चलें, इतना मैं इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ। और 1 मिनट थोड़ा सा और छोटा करना होगा। इस तरीके से कर लेने के बाद आप इसको एडजस्ट कर ले पोजीशन वाले ऑप्शन से। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारे सामने तैयार है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन दोनों को फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका स्ट्रोक हम ओपन कर देंगे वाइट। इसका स्ट्रोक हम वाइट करने के बाद 3 4 5 कर देते हैं। इतना कर देना है आपको। और उसके बाद आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा यहाँ से इसको कर देता हूँ और इसको फिर से रिलेटिव पोजीशन पर ला करके इसे हम लॉक कर देंगे। यहाँ से इसको सेंटर में ले आते हैं। इसको ओके करेंगे और यहाँ से लेयर में जा कर के आप इसे लॉक कर दें। ये लॉक हो गया। अब उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हम रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको भी सेंटर में करके अब इसे भी हम यहाँ से लॉक लगा देंगे। तो ये हमारा लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले जैन ज्ञान। ये हमने लिख लिया है। लिखने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर लेते हैं। इतना जितना आप बड़ा करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको बड़ा कर दिया है। बड़ा करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर ले। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हमने ये फ़ॉन्ट यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी हम रिलेटिव पोजीशन का यूज़ करके सिंपल बीच में ले आएंगे। ले आने के बाद ये हमारा हो गया है। होने के बाद क्या करेंगे कि अगर चाहें तो आप इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर हम जी तो ये हमारा हो गया। अब इसके साइज़ को हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसको नीचे कर सकते हैं और इसको ऊपर कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर लें इस तरीके से। रिलेटिव पोजीशन का टूल यूज़ करके इसको बराबर कर सकते हैं। इसको भी हम बराबर कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये बन करके तैयार है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद इन सबों को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने का वही तरीका है जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से इरेज कर दें। इरेज करने के बाद आप टॉलरेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें ताकि ये हमें क्लियर दिखे। अब क्या करेंगे कि इसके बाद हम यहाँ से इसका स्ट्रोक ओपन करेंगे। स्ट्रोक ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर रेड कर देते हैं। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं 3 ही रहने देता हूँ। चाहे तो आप इसको 2 ही रहने दें ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो हमने ये कर दिया है। करने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसका हम कलर ट्रांसपेरेंट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्वालिटी इसका चेंज कर लें। ये इस तरीके से ये हमारे सामने बन करके तैयार है। अब उसके बाद जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और ये फोटोपिया आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सर्च कर लेने के बाद आप यहाँ से फ़ाइल पर क्लिक करेंगे। फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स में चला जाना है अपने मोबाइल के और यहाँ पर जो भी आपका होगा मौक़िफ़ जो भी होगा वो यहाँ से डाल देनी। ये चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगा ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर या इस वीडियो के ताल्लुक़ से आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा जहां तक हो सके। तो अभी तक नहीं किया लाइक तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखें लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होता है तो आप घबराएं नहीं। जो ही ये लोडिंग हो जाएगा तो ये इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेयर पर क्लिक कर लेना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर लेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम डिसेबल कर देंगे और इस पर टैप कर लेंगे और फिर से फाइल में हम चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ओपन प्लेस पर क्लिक कर लें
और उसके बाद फिर से आप फाइल में अपने फाइल मैनेजर में चले जाएं और हमने जो अभी डिज़ाइन किया है पिक्सल लैब से, तो हम पिक्सल लैब फाइल में चले जाते हैं। यहाँ से फाइल में आ गए। फाइल में आने के बाद जो हमने अभी डिज़ाइन किया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ फाइल पर क्लिक कर लेना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ भी कुछ देर का टाइम लगेगा, तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ 3D पर क्लिक कर देना है। 3D पर क्लिक कर देंगे तो कुछ टाइम लगेगा और ये बन करके तैयार होगा। और यहाँ भी कुछ टाइम लगता है, तो आप घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, तो ये आपका अच्छा लोगो डिज़ाइन करके दे देगा। तो ये 3D बनाएगा, अभी देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए तो आपसे मिस ना हो सके। ये देखिए हमारे सामने बन करके तैयार हो गई है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी PNG में आपको जो भी फॉर्मेट में ये पिक लेनी हो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे सामने बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप भी अपने चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।